हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज लेटर पे। आज है 20 जून 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी शुद्ध ऋण मुक्त होकर भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है? आंसर है इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज। मेन पॉइंट्स हैं, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL 19 जून 2020 को 150 अरब डॉलर के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है इसका उर्जित पटेल। मेन पॉइंट है, उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर थे। NIPFP का उद्देश्य है सार्वजनिक अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण में योगदान देना। 22 जून 2020 से 4 साल के लिए संस्थान के चेयरपर्सन उर्जित पटेल बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है इसका बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान कौन लॉन्च करेगा? आंसर है इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेन पॉइंट है इसके, इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। कोरोना वायरस के समय लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर महानगरों से वापस लौटकर अपने गृह राज्य और जिले में आए। उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिनों का यह प्रवासी अभियान श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में कार्य करने के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने कौन सा अध्यादेश 16 जून 2020 को लागू किया है? आंसर है इसका तेलंगाना आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल विशेष प्रावधान। जानते हैं इसके मेन पॉइंट। इसे 16 जून 2020 को राज्यपाल तिमिलिसाई साउंड राजन द्वारा प्रख्यापित किया गया था। तेलंगाना सरकार ने आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, कर्मचारियों और पेंशनरों को भुगतान के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए यह अध्यादेश पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक में कोविड-19 हेल्थ कवर लॉन्च किया है? आंसर है इसका कर्नाटक बैंक ने। जानते हैं इसके मेन पॉइंट। कर्नाटक बैंक ने यह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोविड-19 से संबंधित खर्चों के खिलाफ व्यक्तियों को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से बैंक ने यह स्वास्थ्य नीति शुरू की है और 399 के प्रीमियम पर कोई भी इस पॉलिसी के तहत स्वास्थ्य कवर प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए किसने भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? आंसर है इसका डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा बनाई जा रही है? आंसर है इसका दिल्ली में। जानते हैं इसके मुख्य बिंदु। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी दिल्ली में राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र को 10,000 बिस्तरों वाले विश्व के सबसे बड़े अस्थायी कोविड-19 सुविधा में परिवर्तित करना शुरू किया है और इन बेडों की विशेषता है कि इसके बेड नालीदार कार्डबोर्ड बेड होंगे जिन्हें साफ करने की आवश्यकता नहीं होगी और ये पुनरावर्तनीय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी क्लाइमेट प्लेज में शामिल हुई है? आंसर है इसका इन्फोसिस लिमिटेड। जानते हैं मुख्य बिंदु। इन्फोसिस लिमिटेड
द क्लाइमेट प्लेस में शामिल हो गया है, जो कि अमेज़न और पर्यावरण फर्म ग्लोबल ऑप्टिमिज्म द्वारा सह स्थापित किया गया है, जो पेरिस समझौते को 10 वर्ष पहले पूरा करने के लिए एक प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य ने 18 जून को किस डे के रूप में मनाया है? आंसर है इसका मास्क डे। जानते हैं इसके मेन पॉइंट। कर्नाटक सरकार राज्य में मास्क, सैनिटाइजर, हाथों को साबुन से धोने और सामाजिक दूरी के महत्व को समझाने के लिए गुरुवार को मास्क दिवस मना रही है। इसके पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य है कोरोना से लड़ाई में इनकी महत्ता को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना। फ्रेंड्स, आज के मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आपको मेरा क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय।